अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में वेलोसिटी टाइम प्लॉट दिया गया फॉर पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो पहले ज़रा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बराबर से। ओके तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया हमें, जहाँ पर वाई एक्सिस में बेसिकली आपको वेलोसिटी दी गई है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड, एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिया गया इन सेकंड्स, एंड देन हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए इसके बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। तो ऑप्शन ए में कहा गया है पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन इन अ वीटी ग्राफ होता क्या है, वो होता है स्लोप। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं द पार्टिकल इज नेवर टर्न अराउंड। वेल ये फॉल्स है, एंड इसे देखने के लिए सिंपल है। आप अगर टी इक्वल्स 10 सेकेंड्स पे पार्टिकल को स्टडी करें तो टी इक्वल्स 10 सेकेंड्स पे जो स्पीड है वो एग्जैक्टली जीरो है, राइट, वो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है। अगर आप टी लेस दैन 10 सेकेंड्स पे देखो तो वी ग्रेटर दैन जीरो है, राइट, एंड अगर आप टी ग्रेटर दैन 10 सेकेंड्स पे देखो तो वी लेस दैन जीरो है, नेगेटिव हो जाता है। दैट मीन्स कि टी इक्वल्स 10 सेकेंड्स पे पार्टिकल टर्न्स अराउंड, राइट। पहले वो राइट जा रहा था तो लेफ्ट में जाने लग गया, एंड सो ऑन। सो बी फॉल्स है। बी पार्टिकल एक्चुअली टर्न अराउंड करता है एट टी इक्वल्स 10 सेकेंड्स। बात है पार्ट सी पर। पार्ट सी में क्या है, तो पार्टिकल है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जब ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो हमें कहा गया है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल ज़ीरो, येस और नॉट। तो एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली आप एरिया अंडर द कर्व निकालिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया अंडर वी टी कर्व होता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टी इक्वल्स 0 to 10 सेकेंड्स, तो वहाँ पर एरिया निकालना है। एक बेसिकली एक सिंपल ट्राइंगल है, तो आप निकाल सकते हो कि हाफ, एंड यहाँ पर बेस जो है वो 10 सेकेंड्स है, एंड जो हाइट है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 50 मीटर्स पॉजिटिव, राइट, क्योंकि वो ग्राफ राइट नाउ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एंड देन अगर आप देखोगे तो 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स, अगेन आप एक ट्राइंगल बना सकते हो, एंड ये हो जाएगा एरिया हो जाएगा हाफ। अब यहाँ पर जो हाइट है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि वेल एक्स एक्सिस के नीचे आ गए आप, तो -10 मीटर पर सेकेंड उसकी हाइट हो जाएगी, एंड जो बेस है वो 10 सेकेंड्स का ही है, तो ये हो जाएगा -50 मीटर्स। ठीक है, तो क्लियरली ये जो है ये ड्यूरेशन 0 to 20 देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि 50 एंड -50 कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो आप फिर आओगे 20 सेकेंड्स से लेकर 30 सेकेंड्स पर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी हो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्लियरली नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, राइट, एक्चुअली कुछ नेगेटिव नंबर है। सो ओवरऑल देखोगे, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट, क्योंकि जो 0 to 10 में डिस्प्लेसमेंट है, 10 to 20 में एग्जैक्टली अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बट 20 to 30 भी तो बाकी है, एंड 20 to 30 के अंदर आपको एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एंड वो कहीं बैलेंस नहीं होने वाला। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ये ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी फॉल्स है। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी में कहा है कि द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड्स इज़ द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड्स। वेल अभी ये ट्रू है, क्योंकि हमने एक्चुअली सी में ऑलरेडी ये सब कैलकुलेट कर लिया है। हमने सी में बेसिकली क्या निकाला, हमने निकाला कि 0 to 10 सेकेंड्स के अंदर जो पार्टिकल है वो 50 मीटर्स ट्रैवल करता है इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या वॉट एवर। फिर 10 to 20 सेकेंड्स के अंदर वो फिर से 50 मीटर्स ट्रैवल करता है, लेकिन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हमें तो सिर्फ स्पीड से मतलब है, स्पीड में आपको सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल देखना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 0 to 10 50 मीटर्स है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 to 20 50 मीटर्स है, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड्स का इन बोथ केसेस। तो जो एवरेज स्पीड है वो होती क्या है, एज वी नो एवरेज स्पीड इज़ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर 0 to 10 एंड 10 to 20 के अंदर डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, सो
एवरेज स्पीड भी सेम होगी, तो इसके लिए डी ट्रू है। सो ओवरऑल देखेंगे तो क्वेश्चन 8 के अंदर ए एंड डी ट्रू है एंड बी एंड सी फॉल्स है।